नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरा देश भगवान राम के रंग में रंगा हुआ है। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे और जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, राम विरोधियों का असली चेहरा भी सबके सामने आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विपक्षी पार्टियों को भी निमंत्रण भेजा गया है, पर एक एक कर राम विरोधी पार्टियां अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के न्योते को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने भी न्योता अस्वीकार किया है। तो आज राम विरोधी विपक्षी पार्टियों पे ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर जाने से इनकार कर दिया? देखिए, हमने पहले ही दिन कहा था जब न्योता दिया गया था जी, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी उसको लेकर के हमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। कारण कांग्रेस पार्टी का जो लक्षण है ना, वो 100 जूते भी खाने वाला और 100 प्याज भी खाने वाला। एक कहावत है, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। कभी और इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। इनडिसीजन, जब आप फैसला करने की शक्ति आपकी चली जाती है तो यही हाल होता है। क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे? ऐसे तो बड़ा बोल रहे थे। ये बीजेपी वाले क्यों क्रेडिट लेंगे? ये दलाल पत्रकार, जब वहां से पहला रिएक्शन जब आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि भाई ये कौन होते हैं बीजेपी वाले, उसका प्रधानमंत्री मोदी क्यों करेंगे, क्यों क्रेडिट? राम तो सबके हैं तो जाओ, क्यों नहीं जा रहे? सिट्टी पिट्टी गुम हो गई आपकी, क्या हो गया? अभी मैं आपको बताऊंगा। बहुत खेल हुआ इस डिसीजन पीछे, बहुत बड़ा खेल हुआ। लेकिन क्यों? पहले अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि जो बिल्कुल जाएंगे, न्योता मिला है, हम सब जाएंगे, लेकिन अचानक से पलट गए। वो कारण है उसके पीछे, क्योंकि सोनिया गांधी सर्वे वाले को हायर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले जी, कि जरा पता करो कि जाने में फायदा है या नुकसान। इस तरह के घटिया लोग हैं ये। इस तरह के घटिया किस्म की राजनीति देश के अंदर हो रही है राम के नाम पे। तो जब शुरुआती दौर जब आया तो कुछ लोगों ने कहा होगा कि भाई वेट करो, पर प्रधानमंत्री मोदी से डर भी तो नहीं लगता है कि भाई ये न्योता अचानक से आ गया। हम लोगों ने तो अभी तक विरोधी किया, लेकिन फिर भी न्योता आ गया। कहीं कोई जाल तो नहीं है जी, हमारी पार्टी फंस तो नहीं जाएगी? तो ये लोग कंफ्यूज्ड हो गए और उसमें कुछ बड़बोले, जैसे क्या ये अधीर रंजन चौधरी, ये संजय राउत, ये हिंदुस्तान की राजनीति के जोकर्स हैं, बेवक्त बोल देते हैं। ये मौर्य सब वही कैटेगरी का है। बिहार में चंद्रशेखर, बस वही बिना सोचे समझे बयान बहादुर कि किसी तरह से चेहरा आ जाए मीडिया में, कुछ भी बोल दो। अब दिक्कत ये हुई कि अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया और भी बहुत सारे लोगों ने कहा। जिस दिन न्योता गया उसके बाद से सब लोग पूछ ही रहे हैं, ये टाले जा रहे हैं। भाई क्यों? कह रहे थे कि विचार करेंगे, बताएंगे। विचार क्या करोगे? बुद्धि है तुम्हें विचार करने के लायक? प्रभु श्री राम के यहां से न्योता आया है, इतना बड़ा काम हो रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है, उसमें विचार करना होगा। मतलब दिल में खोट है। अब ये खोट क्यों है? अभी देखिए किन किन लोगों ने मना किया जी। ममता ने मना कर दिया, अखिलेश ने मना कर दिया, लालू, नीतीश, ये सब मना कर रहे हैं। अभी तक केजरीवाल नहीं किया है। केजरीवाल जो है अभी तक वो सीट शेयरिंग के बाद करेगा, 15 तारीख के बाद। क्यों? वो गेम आप समझ लीजिए कि जो दिल्ली में इसने 3 सीटें दी है कि भाई 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़े जी। कौन कौन सा? ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक। सारा मुस्लिम इलाका, मुस्लिम वोटर्स जो है इसी कंस्टिट्यूंसी में है मैक्सिमम। वो निपट जाएंगे। पंजाब में मुसलमान है नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि हम भी जाएंगे।
प्रभु श्री राम का न्योता है तो हम भी जाएंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया उसमें साफ साफ लिखा है कि ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है, तभी हम सब नहीं जा रहे हैं। तो भाई जिस दिन न्योता गया था उस दिन ये अकल नहीं आई थी, उस दिन ही मना कर दिए होते। उस दिन तो रामलला तो सबके हैं। और मैं जो कह रहा था मैं भूल गया कि ये तमाम पत्रकार, ये सारा ये जो गैंग है टेलीविजन चैनल से भगाए गए लोगों का जो आजकल यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं, इन लोगों ने कहना शुरू किया भाई बीजेपी कौन होती है न्योता देने वाले। भाई बीजेपी न्योता नहीं दे रही, न्यास वाले दे रहे हैं। प्रधानमंत्री यजमान है तो वो वहां जाएंगे, वो पूजा में बैठे, प्रधानमंत्री नहीं बैठेंगे कौन बैठेगा। लेकिन जो जा रहा है उसको लेके लोग कह रहे हैं कि हम तो नहीं पहचानते, अखिलेश यादव ने आलोक जी को पहचाना। अब वो पहचानने नहीं, आप उनके अंदाज को देखिए। और ये सारी चीजें अंदाज क्या है, न्योता बीजेपी ने नहीं दिया, न्योता न्यास के पास से आया है। तो कुछ लोगों ने इसे बीजेपी का न्योता बता करके रिजेक्ट किया। ममता बनर्जी करी तमाशा हो रहा है। देश की जनता जवाब देगी कि अयोध्या में तमाशा हो रहा है या कोई ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव, चूंकि कांग्रेस ने भी मना कर दिया, तमाम सेकुलर पार्टी, देखिए झगड़ा क्या है, ये इंडी गठबंधन में आपस में सबसे बड़ा कलह क्या है कि मुसलमानों के चैंपियन कौन है, सबसे बड़ा चैंपियन कौन है। मैं हूं सबसे बड़ा हिंदू हेटर, हिंदुओं के खिलाफ बयान देने वाला। तो चूंकि मैं आपको इंटरनल बात बता दूं, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने एक सर्वे कराया था। तो सर्वे कराया तो मालूम चला कि भाई बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और लोग 30 से 40% ऐसे लोग मन अपना बना चुके हैं, कहां, उत्तर प्रदेश में, कि वो समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहिए कि ताकि केंद्र में मोदी सरकार, भाई ये तो पता नहीं, ये तो राज्य में है ठीक है, केंद्र में उनका कोई रोल नहीं होता है। तो ये जो सर्वे आया है तब से ये जो जोकर है एक मौर्या, उसको मैदान में उतारा गया। इसलिए आए दिन हर 15 दिन में वो हिंदुओं को गाली देता रहता है। बात समझ लीजिए, मूल बात ये है। अब कंपटीशन कांग्रेस पार्टी और इससे है, इसलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है ना भाई वो 40 वोट सीट दो। कांग्रेस पार्टी बोले भाई मुस्लिम वोट तो हमारे साथ है। अब मुसलमानों को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बदतमीजी करनी पड़ेगी। क्या बदतमीजी करनी पड़ेगी, जो इनविटेशन देने आया है उसको ही गाली दो जी कि हम पहचानते नहीं है। कौन है ये, कौन ऐरा गहरा, कह रहे हैं जिसे मैं जानता नहीं उससे। हाँ, वो लैंग्वेज वही है कि कौन ऐरा गहरा नत्थु गहरा हमें जो है वो इनविटेशन दे रहा है। तो अच्छा, आपको कौन इनविटेशन देगा? न्यास की तरफ से जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है वही देगा ना जी। राम मंदिर वहां पे उसका उद्घाटन हो रहा है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसके लिए पोप तो तुमको देगा नहीं इनविटेशन। बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पोप जो है आकर के आपको इनविटेशन दे तो मुबारकबाद हो। कोई जमीयत उलमा हिंद का कोई चीफ जो है मद्दी तो आकर के नहीं देंगे आपको इनविटेशन कि राम मंदिर चलिए। तो ये बेकार की चीजें हैं। ये दरअसल मुस्लिम वोट कि अगर वहां हम नजर आ गए, अगर वहां हम दिख गए, तो ये माना जाएगा कि भाई अंदर अंदर हम लोग राम मंदिर के ही फेवर में थे, सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए हम इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि मैं आपको बता दूं, घर में नेताओं के घर में परिवार में लोग माँ पिता सब डांटते होंगे, लेकिन इनकी राजनीतिक मजबूरी है। और यही इंडी गठबंधन की परेशानी है। भाई वामपंथियों को तो दिया गया, आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। वामपंथी एथिस्ट होते हैं, नास्तिक किस्म के लोग हैं, उनको सबसे पहले इनविटेशन दिया गया तो सबसे पहले उन्होंने कहा भाई हमें सबसे कोई लेना देना, हम लोग नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, उसी दिन क्लियर कर, उसी दिन न्योता आया। और क्योंकि विचारधारा वैचारिक दृष्टि से आप क्लैरिटी है आपके पास, आपने तुरंत कर दिया। अब इधर आपने सर्वे करवाना शुरू किया और मुझे तो बताया गया कि बहुत सारे पत्रकारों को भी बुलाया गया कि भाई जरा सा बताइए क्या इसका इम्पैक्ट होगा।
और इस तरह के जो चैनल हैं जो कांग्रेस पार्टी की दलाली करते हैं, वहां भी डिस्कशन चल रहा है। लेकिन क्या एक एक कर जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता मना कर रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, उससे उनको नुकसान होगा आने वाले समय में? देखिए, नुकसान तो ये हिंदू समाज तय करेगा। ये जो लोग दीपावली मनाएंगे 22 तारीख को, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस कार्यक्रम का किसने अपमान किया, किसने इसका तिरस्कार किया, कौन इसके खिलाफ जो है तमाशा कर रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज और इन नेताओं को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, जब वोट देने जाओ तब तगड़ा चोट मारो, तभी से ये सुधरेंगे। ये अभी 10 साल में तो बहुत सारे लोग लाइन पे आ गए हैं। जो केजरीवाल देखिए, दीपावली मनाता है, लाइव करवाता है, आरती उतारता है, हनुमान जी के पास जाता है। राहुल गांधी को भी जाना पड़ता है, जहां मुस्लिम वोट नहीं होता, कम होता है, तो जहां परसेंटेज 7% 8% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहां केजरीवाल वो टेम्पल रन में भागेगा, जने ऊपर से पहन लेगा, कौल ब्राह्मण बन जाएगा अचानक से और मंदिर मंदिर जाएगा। लेकिन ये सही समय है, ये सही समय है हिंदू समाज के दुश्मन दलों को पहचानने का। तो ये तो मैं शुरू से कह रहा था कि इन लोगों को न्योता तो गया है, बुलावा नहीं आया। राइट। और अच्छी बात है कि ये लोग राम के विरोधी हैं। ये लोग कभी मंदिर वहां पे बने, इसके लिए कभी इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मंदिर बनने के तमाम प्रकल्प को, तमाम अभियान का इन लोगों ने विरोध किया। तो इन लोगों के पैर को भी इस कार्यक्रम के दौरान वहां पे पैर नहीं पड़े, विघ्न ना पड़े, इस तरह के लोगों की वहां पे जरूरत ही नहीं थी। फ्रेम में इस तरह के चतुर चालाक दुष्ट किस्म के लोग नजर आएंगे ना, तो वो जो पावनता है पूरे कार्यक्रम की, उस पर ठेस लग जाएगा। बहुत ही अच्छा हुआ। और आखिर में मैं यही कहूँगा, भगवान किसी से जो चाहते हैं कि भाई गलती कर दो, कैसे करवाते हैं? मती मार देते हैं। उसको लगता है कि भाई हम ये सही काम कर रहे हैं, ये फैसला कि वहां नहीं जाना ये सही फैसला है, वो सही सोच के वो फैसला ले लेगा। लेकिन जो डिवाइन प्लान है वो ये है कि भाई इन लोगों को, पापियों को जो है दूर रखो, अयोध्या से जितना ज्यादा रख सकते हो। तो यही कहानी है। बहुत बड़ी चूक इस विपक्ष से हुई है। इसका खामियाजा 2024 के नतीजे में आप देखेंगे, ये तय मान लीजिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। पार्टी की तरफ से बयान भी जारी किया गया। 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस का कोई भी नेता अयोध्या नहीं जाएगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताया है। तो उधर अखिलेश यादव ने निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा कि जो निमंत्रण देने के लिए आए थे उन्हें हम नहीं जानते। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।